हेलो नमस्कारम। आज हम बात करने वाले हैं सिलसिला बदलते रिश्तों के ऊपर। तो ये वन ऑफ द वेरी बचपन वाला सीरियल है जो सबने देखा होता है, और अगर किसी ने नहीं भी देखा है तो आज उसे हम ये कहीं न कहीं स्टोरी के थ्रू पता लग जाएगा इस सीरियल में एक्चुअली में था क्या। तो इस सीरियल में एक कैरेक्टर थी जिसे हम कहीं न कहीं हेट तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो उसका नाम, येस यू गेस्ड इट राइट, नंदनी। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में। तो इसमें बेसिकली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ मौली, कुणाल एंड नंदनी। एंड यहाँ पे जो नंदनी एंड मौली हैं, दे वर चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स। तो इनका रिसेंटली जो कॉन्टैक्ट था आपस में वो टूट जाता है जस्ट बिकॉज़ मौली ने नंदनी को बताया था कि जिससे तू शादी करने वाली है दैट पर्सन इज़ नॉट वेरी गुड, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। तो जो नंदनी है उसके बाद ना सुनते हुए शादी कर लेती है। एट द एंड शी गेट टू नो अबाउट इट दैट उसका हस्बैंड एक्चुअली में अब्यूज़र था। वो उसको मारता पीटता था, व्हाटएवर, हर तरीके का असॉल्ट किया उस बंदे ने उसके साथ। जो कि हमें सीरियल में बहुत अच्छे से पता लग रहा था। एंड नंदिनी वाज़ वेरी सबमिसिव वाइफ इन द रिलेशनशिप। तो एक बार क्या होता है, शी इज़ प्रेग्नेंट, तो वो अबॉर्ट करवाने जाती है अपना बच्चा। एंड मौली वहाँ पे चांसली डॉक्टर होती है, कोइंसिडेंटली वहाँ पे वो डॉक्टर होती है। एंड नंदिनी वहाँ जाती है एंड उस जैसे वो उसको देखती है मौली को, शी वाज़ शॉक्ड एंड वो वहाँ से भाग जाती है बिकॉज़ उसको नहीं चाहिए था कि मौली उसको इस कंडीशन में देखे। बट मौली उसको कहीं न कहीं नोटिस कर लेती है, तो वो जाके कुणाल को बोलती है कि हमारी थोड़ी मीटिंग सेटअप करवाओ, मुझे नंदिनी से मिलना है। तो जो कुणाल होता है वो बिज़नेस के थ्रू अपने उसके हस्बैंड को कॉन्टैक्ट करता है एंड दे सेट अप मीटिंग टुगेदर। और फिर वहाँ पे मौली जो होती है वो थोड़ा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है नंदिनी को और उसको समझाती है कि इस मैरिज को तोड़ दे, ऐसे तो नहीं रह सकती। एट द एंड नंदिनी उसको डिवोर्स दे देती है। एंड मौली एज़ अ वेरी गुड बेस्ट फ्रेंड, शी कंसोल नंदिनी, शी टेल्स हर टू कि अपना फ्यूचर देख, अपना आगे का देख, अपना कर जो तुझे करना है। सो मॉली बीइंग अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड, वो उसको अपने घर पे रहने देती है नंदिनी को। एंड नंदिनी को कई बार लगता है दैट शी इज़ अ बर्डन, बट मॉली उसको हर बार मना लेती है अपने घर पे रहने के लिए। तो एक रैंडम से दिन पे नंदिनी डिसाइडेड टू डांस इन अ रेन, दैट वाज़ प्रीटी नॉर्मल। बट वहाँ पे क्या होता है, कुणाल एंड वो आ जाता है मॉली, एंड मॉली वाज़ हैप्पी फॉर नंदिनी, शी इज़ एन्जॉयिंग हर लाइफ। बट वहाँ पे कुणाल को पहली नज़र में प्यार हो जाता है नंदिनी को डांस करते हुए देख के। एंड आई डोंट नो मैन व्हाई दिस मैन फॉल इन लव विद हर एट दैट साइट। मतलब Nandini was just dancing there and he fall in love with her like men. तो उसके बाद क्या होता है कि जो कुणाल है और जो नंदिनी है, दे स्टार्टिंग हैविंग एन अफेयर। और मौली को तो ऑब्वियसली इसके बारे में नहीं पता होता। तो एक बार कोई रैंडम से दिन कुछ होता है कि ये दोनों किसी नशे की हालत में डांस वगैरह करने लग जाते हैं। तो वहाँ पे मौली का काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है इनको ऐसे डांस करते हुए देख के, और कई डॉट्स वगैरह कनेक्ट होती हैं, तो मौली को पता लग जाता है कि दैट येस दे वर हैविंग एन अफेयर। और जब मौली उनको कन्फ्रंट करती है, कुणाल को कन्फ्रंट करती है, तो मौली अपने ऊपर ब्लेम लेती है कि क्या मैं अच्छी नहीं थी या मैंने मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई एंड ऑल। मतलब वो नंदिनी की तरह ड्रेस भी होती है आफ्टर दैट कि कुणाल को क्या पता कोई गलत हो गया हो, कुणाल से कोई गलतफ़हमी हो गई हो, मतलब शी वाज़ ब्लेमिंग हरसेल्फ फॉर दैट सिचुएशन। और फिर जब वो नंदिनी से भी बात करने जाती है, तो वो नंदिनी वहाँ पे एक विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया ये वो, मतलब भाई तेरे को पूरी दुनिया में कोई और नहीं मिला। तो यहाँ पे जब इ इन दोनों का अफ़ेयर होता है एंड ये बात पता लग जाती है ऑब्वियसली मौली को एट आई गेस 74-75 एपिसोड के अराउंड पता लग जाती है। तो उसके बाद भाई तुम ये देखो कितनी ऑडेसिटी है इस इंसान में। एक तो तुमने सबसे पहली बात चीट किया है और उसके बाद मौली में एक ऐसी सिंगल फ़ॉल्ट नहीं थी कि तुमने उस बंदी के ऊपर चीट किया है। इवन उसके बेस्ट फ्रेंड ने, उसके हस्बैंड ने, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जिन दोनों से वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी एक्चुअली में, उन दोनों पर्सन्स ने मिल के उस पे चीट किया है। और एंड में ये दोनों उसके ऊपर मतलब ये दिखा रहे हैं कि दे आर द विक्टिम एंड शी इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ द होल सिचुएशन। मतलब जिस बंदी का कोई कसूर भी नहीं है पूरी की पूरी चीज़ में, एंड शी दे मेड हर एज़ अ लाइक शी इज़ द कल्प्रिट एंड जो किया उसने किया है। आई डोंट नो मैन। एंड जितनी भी कुणाल की बातें मैंने सुनी है लाइक मेरे को नहीं पता कि प्यार कैसे हो गया, या तू जो भी जवाब मेरे से माँगना चाह रही है मेरे को नहीं पता है, उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। लाइक ब्रो तूने पहले नहीं सोचा इस सब के बारे में, या फिर जब तू चीट करने लगा था तुझे तब नहीं पता लगा तेरे को प्यार हो चुका है। मतलब अगर चलो मान ली एक बार को तुझे हो भी गया प्यार, तो तूने बताया क्यों नहीं? छुपा के क्यों रखा उस चीज़ को? लाइक ब्रो यू आर चीटिंग ऑन हर एंड यू आर नॉट टेलिंग हर, तुम डेट्स पे जा रहे हो उसके पीछे से एंड शी इज़ थिंकिंग दैट
या आई हैव एन हस्बैंड, आई हैव एन बेस्ट फ्रेंड। वो कुछ नहीं भाई, जितना इस लड़की के साथ बुरा हुआ है, मैंने किसी के साथ नहीं देखा। एंड फॉर गॉड सेक, मैंने तो ये भी सुना था बीच में इन्होंने मौली का कैरेक्टर नेगेटिव करना था जस्ट बिकॉज़ ऑडियंस का बैकलैश वगैरह हुआ था, तो इस वजह से उन्होंने मौली का कैरेक्टर जो था, वो नेगेटिव नहीं किया। एंड थैंक गॉड फॉर दैट कि अगर मौली का कैरेक्टर नेगेटिव हो जाता तो स्टोरी कुछ और बन जाती एंड इट वाज़ वेरी बैड। मतलब बहुत ही बुरा हुआ मौली के साथ। नंदिनी ने जितना विक्टिम कार्ड खेला, लाइक भाई शी इज़ अ लचारी वुमन जिसको बोलते हैं। सॉरी बट उसको पहला हस्बैंड भी बहुत बुरा मिला और दूसरा भी बहुत बुरा मिला। एक्चुअली वो खुद भी बुरी ही है, ज़्यादा ख़ास है नहीं है वो। तो ये शी इज़ वेरी सबमिसिव वीक सी वुमन जिसको हर बार कोई ना कोई मैन चाहिए। की ज़िंदगी में उससे अकेले नहीं हो रहा कुछ भी, मतलब हो नहीं सकता या वो करना नहीं चाहती है। शी इज़ अ वीक कैरेक्टर, मतलब वो काफ़ी वीक कैरेक्टर है इस पूरी सीरियल में, हमें यही दिख रहा है। और अगर हम ईशान की तरफ से देखें तो मेरे को ईशान का ये लगता है कि वो उस बंदे को मौली रास नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि मौली ऑलरेडी की इंडिपेंडेंट वुमन है, उसके पास अपना स्टैंड है, मतलब वो बात भी करती है, उसको हर चीज़ का लॉजिक है भाई उसके पास। उसको अगर देखा जाए, वो प्यार करती थी कुणाल से, दैट्स गुड, बट उसको एक्चुअल में कोई फाइनेंशियली या डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी ईशान के ऊपर। एंड ईशान को नंदिनी के साथ एक सुपियोरिटी व्हाटएवर, वो वाला कॉम्प्लेक्स उसको था उसके साथ कि मतलब अगर नंदिनी उसके साथ रहेगी तो उसको कहीं न कहीं वो खुद को अपना सुपीरियर मान सकता है नंदिनी से। तो उसको कहीं न कहीं नंदिनी ज़्यादा अच्छी लगी। वो ना आदत है इनकी कि हाँ, मुझे बड़ा दिखना है वाली, तो मेबी उस वज़ह से इसको ये पसंद होगी नंदिनी। एंड उसके बाद तो हमें पता है कि प्रेग्नेंसी वाला सीन आया था ना बीच में, उसमें ये हुआ था कि ईशान ने बहुत बकवास मार के गया था उसके आगे मौली के सामने कि अ, तुम ये सब प्रेग्नेंसी का नाटक कर रही हो ताकि मेरी और नंदिनी की शादी रुक जाए, मतलब ये सब टैंट्रम्स थ्रो कर रही हो, मतलब बहुत कुछ बकवास मारी थी उसने इन एक्चुअल क्रूड वेज़, ठीक है? और उसके बाद जो उसने जब ये बात नंदिनी को बताई, नंदिनी ने गिल्ट में आके बोल दिया मे बी कि नहीं वो ऐसे नहीं कर सकती, मौली इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी वगैरह वगैरह। बट शी इज जस्ट अ विक्टिम कार्ड प्लेइंग पर्सन इन द होल स्टोरी, वीकेस्ट कैरेक्टर। मतलब नंदिनी के बारे में जितना मैं बुरा बोल सकती हूँ मैं बोल चुकी हूँ, मतलब मैं और भी बोल सकती हूँ बट बीप बीप करना पड़ेगा, तो बेटर है ना ही बोलूँ। तो उसके बाद हाँ लीप वगैरह आता है, तो उसके बाद जो मौली होती है उसको ईशान मिल जाता है, दैट वाज अ ग्रीनेस्ट फ्लैग एंड आई एम हैप्पी फॉर हर कि हाँ उसकी एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ आई गेस नंदिनी को टर्मिनल कैंसर वगैरह हो जाता है और वो मर जाती है एंड में, फिर बच्चे वगैरह का होता है सीन। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में ही खत्म कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि इसके बारे में जितना मैं सोचती हूँ उतना मेरा खून खौलता है नंदिनी को सोच के। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। ओके, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।